हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचाकर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रहीं। एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। हजरात बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। और मुझे पता चला 3 बच्चों की दस्तार भी है। नजराला वालों के लिए खुशी की बात है, अल्लाह सलामत रखे। आज आपने दिल खोल के खर्च किया है। सामने जो भाई खड़े हैं अगर बैठ जाएं तो मेहरबानी होगी। डबल शुक्रिया अदा करूँगा। ये जलसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें ताजदार बिलग्राम शरीफ आए हैं। पीर तरीक़त रहबरी राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद अवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला मक़दसुल्लाहु नूरानी। ये बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आमद को कबूल फरमाए और उनके फ्यूज़ व बरक़ात से हमें आपको सबको माला माल फरमाए। हजरात बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। मैं देख रहा था कि बड़े खामोश आप बैठे थे, मगर बच्चे ने पढ़ा तो आपने वो जाहिर किया जो नजराला की शान होती है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि आपने बच्चों को होठों से भी नवाजा, नोटों से भी नवाजा। ये यहाँ की रिवायत रहती है, आने वाला खतीब हो, शायर हो, कोई भी हो, मोहब्बतों से नवाजिए और हाथों को उठा के लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पेश करके आपको टटोलना चाहता हूँ कि जोश पहले जैसा है। मोहब्बत रसूल के नेटवर्क वही है जो हम छोड़ के गए थे, या कुछ लोग कब्र क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। अभी अंदाजा लगेगा। नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते। आने वाले मिसरे पे अगर गुंगा भी होगा तो सुभान अल्लाह बोलेगा। शेर ही ऐसा है। मैं अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए नीचे वाले कुछ लोग सोचते हैं ऊपर वाले नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोल रहे। हालांकि जलसा इनके लिए नहीं आपके लिए होता है। ये बोलें तो इनकी मेहरबानी, ना बोलें तब भी ना कोई परेशानी। मगर आपको कहना भी सही है कि जब इमाम बोलेंगे तभी तो मुक्तदियों में जोश आएगा, जब मौलमा बोलेंगे तभी तो हम में जोश आएगा। तो इंशाल्लाह ये हजरात भी बोलेंगे। आप एडवांस में इन्हें बोल के दिखाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब हमारे अहले मिंबर भी थोड़ा सा हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से ये महफिल मैं है, जामे जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते। न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता अगर बरेली के अहमद रजा नहीं होते, अगर बरेली के अहमद रजा नहीं होते। माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा नईमुल्लाह साहिब क़िबला ये आपके गांव के हैं मगर दिल्ली में रहते हैं, मकान है। ये भी मेहमानों की तरह आते हैं, इनका भी इस्तकबाल सम्मान उसी तरह होना चाहिए। हजरात मौलाना नईमुल्लाह साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू इनकी भी आप समाअत फरमाएंगे। लेकिन आइए मैं आपके सामने खतीब ज़ीशान हामी कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी संभली को पेश करता हूँ। वो चंद मिनट के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, मगर अगर आपने सुन लिया तो आपका जिस्म नजराला गांव में होगा और दिल गुंबद खजरा की छाव में होगा। आइए मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर। अल्लाह ताला सलामत रखे। अक्सर माशाल्लाह चेहरे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, और इस महीने में नहीं मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराएंगे। ये महीना है जिसमें सारे नबियों के सरदार तशरीफ लाए हैं। तो पीछे बैठने वाले भी, आगे वाले भी, सब लोग जिंदा दिली के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान रजा साहब नईमी संभली, उलमाए अहले सुन्नत। 4 मिसरों के साथ आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, आदमी हौसला हारे ना परेशानी में। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। लबे सरकार से जो भी सुखन तकरीर हो जाए, लबे सरकार से जो भी सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। लबे सरकार से जो भी सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, तो मेरी आँख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, तो मेरी आँख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और मदीना से हमारा काफिला चलने को है, मदीना से हमारा काफिला चलने को है। इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए।
इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए, तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए, तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है और जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारी जानिब आ गया, तुम्हारी तरफ आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। आए सरकार तशरीफ लेकर के आ गए, बहारें आ गई। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसका माना है पहली बहार। हज़रात ये पहली बहार है, इस पहली बहार में हम हैं, तरह तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं, इसलिए कि हमने कलमा आका का पढ़ा है। किसी दुनिया वाले का कलमा नहीं पढ़ा, मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके सदक़े में ज़मीन को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में आसमान को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में चांद को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में आसमान को बनाया गया, जिसके सदक़े में जन्नात को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, हवाओं को पैदा किया, शादाबियाँ पैदा की गई, मशरिक और मगरिब को पैदा किया गया, शिमाल और जुनूब को पैदा किया गया। ये किसका सदका है? ये आमना के लाल का सदका है, ये उसका सदका है जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो रहमत वाला नबी आया, बहारों पर बहार आ गई, वो रहमत वाला नबी आया, बरेली का ताजदार बोलने लगा है। इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान नारे रिसालत शहरी की जियारत करते रहे। आए रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया। बरेली का ताजदार इरशाद फरमाता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कसम खुदा की वो आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर के आया, काले और गोरे में भेद था, गरीब और मालदार में भेद था। मालदार गरीबों की कोई वक़ात कोई इज्जत नहीं समझते थे, गोरा काले की कोई वक़ात नहीं समझता था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई वक़ार नहीं था। उससे भी बतुरफा जुल्म ये था, औरत का कोई वक़ार नहीं, कोई इज्जत नहीं। कसम खुदा की औरत को पैरों की जूती समझा जाता था, औरत को तरह तरह से परेशान किया जाता था। अल्लाहु अकबर। औरत का अगर शौहर इंतकाल कर जाए उसको मनहूस, उसको डायन कह करके पुकारा जाता, उस पर जुल्म, उस पर तशद्दुद। वो औरत चीख रही थी, वो पुकार रही थी रब भेज दे उस नबी को जिसके सदक़े में तूने आदम को पैदा किया, जिसके सदक़े में तूने नूह को पैदा किया, जिसके सदक़े में शीश को बनाया, जिसके सदक़े में इब्राहीम को पैदा किया, जिसके सदक़े में याकूब को पैदा किया, जिसके सदक़े में हुस्न यूसुफ को बनाया, जिसके सदक़े में ईसा को पैदा किया। मौला अब भेज दे, ये जुल्म कब तक होगा? कसम खुदा की औरतें रो रही हैं, अल्लाह की बारगाह में चीख चीख करके फरियाद कर रही हैं, मेरे रब भेज दे, परवरदिगार भेज दे, अब तो भेज दे। कसम खुदा की औरतें चीख रही हैं अल्लाह की बारगाह में, मेरे रब भेज दे। रब करीम कसम खुदा की दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्लाहु अकबर। औरतों का चीखना था, औरतों का चिल्लाना था, रब की बारगाह में ये आवाज पहुंचती है। कसम खुदा की जब रब की बारगाह में आवाज पहुंची और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और रब तबारक व तआला ने हज़रत आमना के बतन अक़दस में नमूदार फरमाया। बतन अक़दस में आमना के लाल जो है बतन अक़दस में आ गए। आमना फरमाती है मेरा लाल जब मेरे बतन में आया, जब मेरे पेट के अंदर मेरा लाल आता है, खुशबुएं आने लगी हैं, बहारें आने लगी हैं, हर तरह से यहाँ तक के जानवर जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, तेरे बतन में कोई आम इंसान नहीं, नबियों का सरदार आ गया है। कसम खुदा की आमना को मुबारकबाद दी जा रही है। आमना मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर, तेरे बतन के अंदर ये कोई और नहीं बल्कि नबियों का सरदार है। अब वो आने वाला है, औरतों को हक मिलेगा, औरतों को अब जो है हक मिलेगा, उन्हें इज्जत मिलेगी, उनका वक़ार इस दुनिया में बरकरार रहेगा। आमना मुबारक हो। हज़रत आमना फरमाती है ऐ लोगों सुनो सुनो, कसम खुदा की जब मेरा लाल मेरे पेट के अंदर आया, मेरे बतन के अंदर आया, तरह
तरह तरह से मुबारकबाद मिलती है। फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, आमना मुबारक हो, तेरे वतन में फरिश्तों का, तेरे वतन में अंबिया का सरदार आ गया है, आमना मुबारक हो। अल्लाहू अकबर। इतना ही नहीं लोगों, हजरत आमना फरमाती है कि जब मैं अपने घर से निकला करती, औरतें इंतजार करती, हजरत आमना पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ती हैं। औरतें कहती हैं आमना जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, जब आप जाती हो हमारे साथ हमें पानी मिल जाता है, आप नहीं जाती, कुएं से पानी हमें भरना दूभर हो जाता है। आमना ठहर जा, तू जाएगी तो पानी मिल जाएगा, हम हमारे प्यासे बच्चों को पानी मिल जाएगा, प्यासे घर वालों को पानी मिल जाएगा। आमना ठहर जा। हजरत आमना फरमाती है लोगों, औरतें मुझसे कहा करती आमना ठहर जा, तेरी वजह से हमें पानी मिल जाएगा। ऐ लोगों, पानी ही नहीं, उसके सदक़े हमें ग़िज़ाएं मिली, हमें पानी मैसर आया, उसके सदक़े में सारी दुनिया मिली, सारा जहान मिला। और रब इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। महबूब हमने तहक़ीक़ हमने भेज दिया, अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और रोशन किताब, जिसके सदक़े में सारे जहां महकने लगे, जिसके सदक़े में हमें देखना, हमें सुनना, हमें उठना, हमें बैठना आया। वही आमना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आया, हर तरफ बहार आ गई, उसी बहार का सदका है आज हम खुशियां मना रहे हैं, आज हम इकट्ठा हैं। नबी पे दुरूद होगा, नबी पे नाते पढ़ी जाएंगी, नबी की याद ताज़ा की जाएगी, हमारे घरों में बहार आ जाएगी, कर्म मोमिन अमाल अच्छे, उक़बा तेरी सवर जाएगी। जन्नत जो है वहाँ नहीं, जन्नत यहीं से साथ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।